देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जब आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, या फिर हिंदी से जब आप इंग्लिश सीखते हैं, तो आप मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जरूर सीखते होंगे, क्योंकि इनके बिना तो आप इंग्लिश में एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते। तो इनको सीखने का जो सबसे सरल तरीका है वो क्या है? वो ये है कि आपको पहले तो जिस वर्ड को सीखना है उसको लिखना है जब आप अपने नोट्स बनाओगे या फिर जब आप उन्हें सीखना स्टार्ट करोगे। अब जैसे मुझे कुड़ को सीखना है, तो मैंने सबसे पहले कुड़ को लिख दिया। फिर मुझे ये पता करना है कि कुड़ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो मैंने कुड़ का हिंदी में मीनिंग भी लिख दिया। अब यहां पर मेरा एक काम तो फिनिश हो गया कि भाई कुड़ का हिंदी में मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि इसको मुझे अपने सेंटेंस में यूज करने के लिए कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कौन सा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहां पर इसको इस्तेमाल करने का स्ट्रक्चर भी लिख दिया, ठीक है। अब मेरे दो काम बिल्कुल परफेक्टली हो गए। मुझे हिंदी में पता चल गया इसका मतलब क्या है, और मुझे इसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया कि किस तरह का स्ट्रक्चर को यूज करके मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अब मुझे जरूरत है इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स की, जिससे मैं इसका इस्तेमाल करके देख सकूं। तो लीजिए, मैंने यहां पर इसके एग्जांपल्स भी लिख दिए, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आपको इसी तरह से इंग्लिश को सीखना है जिससे कि आप उसे कभी भी ना भूलो। इनको सिर्फ आप 2 दिन मतलब अच्छे से समझ लीजिए, 2 दिन अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए अपनी लाइफ में, तो आप इनको पक्का कर लोगे, यानी कि आप इनको भूलोगे नहीं। और यदि आप इनको रेगुलरली यूज करना सीख गए फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुड के बारे में। तो इसी तरह से हम इस वीडियो में और भी जो मॉडल वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बारे में सीखेंगे। पहला है कुड। कुड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है पास्ट में कुछ कर सकता था। कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ कर सकता था, किसी काम को कर सकता था, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड लिखना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ज्यादातर जो सिंपल मॉडल वर्ब होते हैं उनमें यही स्ट्रक्चर लगता है, सिर्फ ये कुड के जगह पर कहीं वुड आ जाएगा, कहीं मे, कहीं माइट, कहीं मस्ट, इस तरह से चेंज होते रहेंगे। बाकी इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी यदि ये मॉडल वर्ब अकेले आते हैं। याद रखना, इनके बाद हैव नहीं आना चाहिए, हैव टू नहीं आना चाहिए, ये इस तरह के एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं जुड़ने चाहिए इनके साथ, तब आपको वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब एग्जांपल देखिए, वो उसे कर सकता था, यानी कि वो किसी काम को पास्ट में कर सकता था। अब आपने बोला यार वो व्यक्ति है ना जो वो उस काम को कर सकता था, उसे कर सकता था, तो हम बोल सकते हैं ही कुड डू दैट, ही कुड डू दैट। तुम पढ़ सकते थे, तो मैं बोल सकता हूं यू कुड स्टडी, यू कुड स्टडी। वो खेल सकता था, तो बोल सकते हैं ही कुड प्ले, ही कुड प्ले। तो इस तरह से आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में कुछ कर सकता था। अब देखिए, हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक भी मिलेगा और एडवांस्ड दोनों तरह के कोर्स मिलेंगे, और इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जरूर चेक करें। और यदि आपको कोई इशू आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये इशू है। आप टाइप कर देना अपना जो भी इशू है, आपको जो उसका सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखिए नीचे आपको कुछ बुक्स शो हो रही होंगी, है ना, वहां से जाकर भी आप इनको जो है परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं शुड हैव बीन के बारे में। शुड हैव बीन का जो हिंदी में मतलब होता है ना, वो होता है होना चाहिए था, और इसका एक मतलब और होता है जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, रहा होना चाहिए था। किसी को किसी काम को कर रहा होना चाहिए था, और होना चाहिए था मतलब कहीं पर होना चाहिए था, जैसे दुकान पर होना चाहिए था, घर पर होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था, किसी जगह पर होना चाहिए था। ये प्लेस के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, उसे घर होना चाहिए था। अब जैसे आप बोलते हैं ना उसे तो घर होना चाहिए था, उसे घर होना चाहिए था या उसे घर पर होना चाहिए था, जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे खेल रहा होना चाहिए था। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ब है खेलने की, है ना, ऊपर कोई वर्ब नहीं है। यहां पर हम काम के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस में, लेकिन फर्स्ट में काम नहीं है। यहां पर हम बता रहे हैं किसी की प्रेजेंट की सिचुएशन को, पोजीशन को बता रहे हैं कि प्रेजेंट में उसे, पास्ट में उसे, फ्यूचर में उसे कहां पर होना चाहिए। अब शुड हैव बीन का इस्तेमाल किया है तो मतलब ये पास्ट के बारे में बताएगा कि पास्ट में कहीं पर होना चाहिए था। और यदि आप वुड बी का इस्तेमाल करते तो प्रेजेंट में भी बता देते, जैसे कि वह घर पर होगा तो हम बोल सकते हैं ही वुड बी एट होम।
अब शुड हैव बीन का मतलब तो भैया चाहिए था होता है, तो इसलिए चाहिए था वाला सेंस निकलेगा, ठीक है। उसे खेल रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन प्लेइंग। हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, हमें पढ़ रहा होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन स्टडिंग, तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था, शुड हैव बीन, कहीं पर होना चाहिए था, शुड हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन। अब देखिए कैन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट की किसी व्यक्ति की एबिलिटी को बताने के लिए, क्षमता को बताने के लिए कि भाई प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, ये चीज बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वह कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं ही कैन डू, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम, वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच। तो देखिए ही, वी और ही आपका सब्जेक्ट है, कैन स्ट्रक्चर से आया है, डू, कम और वॉच आपकी वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। वह कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच, ठीक है। इस तरह से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं, वहां पर आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है चाहिए। अब जैसे आप सलाह देते हैं ना किसी को, यार तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हें जाना चाहिए, मैं बोल सकता हूं यू शुड गो, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, ही शुड थिंक, उसे सोचना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वी शुड आस्क, वी शुड आस्क, हमें पूछना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कुछ करना चाहिए, इस तरह के सेंस में आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का हिंदी में मतलब होता है हो सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है, हो सकते हैं, वहां पर आप कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कैन बी आएगा और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वह घर पर हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी रसोई में हो सकती है। तो इस तरह से कोई कहीं पर हो सकता है, आप कैन बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था, वहां पर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाया करता था, हम लंच में खाना खाया करते थे, हम मेले जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, मॉल जाया करते थे। मतलब पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को बारे में बताना चाहते हैं जो आप पास्ट में किया करते थे, कंटिन्यूटी में था पास्ट में, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हम पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी, वी यूज्ड टू स्टडी। वो खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू प्ले। मैं रोया करता था, आई यूज्ड टू वीप, आई यूज्ड टू वीप। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किया करता था, कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था। नेक्स्ट है हमारा मे। मे का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है शायद सकता है। देखिए मे, माइट और मस्ट ना किसी का भी सेंस निकाल सकते हैं, सकता वाला, होगा वाला, कोई भी सेंस हो, ठीक है, सबको निकाल सकते हैं। इनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मे लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि वह शायद कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ही मे डू, ही मे डू। हम शायद आ सकते हैं, वी मे कम, वी मे कम। वो शायद देख सकता है, ही मे वॉच, ही मे वॉच, वो शायद देख सकता है। तो इस तरह से आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं शायद सकता है वाले सेंस में। नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। ये सेम वही सेंस देगा जो आपका शुड देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यदि आपको अपने से बड़ों से बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है, उनको आदर देकर बात करनी है, तमीज से बात करनी है और आप उनको कोई सलाह भी देना चाहते हैं साथ में, तो आप आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, आउट टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें जाना चाहिए, तो बोल सकते हैं यू आउट टू गो, यू आउट टू गो। तुम्हें जाना चाहिए, अब यहां पर मैंने लिख दिया यू शुड गो। अब दोनों का मतलब एक है, ठीक है, हिंदी में तो दोनों का मतलब एक है, लेकिन ऊपर वाले का मतलब है कि आप रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं और नीचे वाले का मतलब है कि आप बोल तो यही रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसको मतलब एक तरह से सलाह दे रहे हैं, है ना, आप अपने आप में बड़े बन रहे हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में आप अपने आप को छोटा करके सलाह देते हैं कि भाई मेरी तो ये इच्छा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए,
और नीचे वाले में आप ऐसा बोल रहे हो तुम्हें ना वहां जाना चाहिए, यानी कि तो ऐसा लग रहा है दूसरे वाले को आप उनको सलाह दे रहे हो। तो शुड का इस्तेमाल आप अपने फैमिली में, घर में, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बॉस से बात करनी है, अपने से बड़ों को इज्जत देकर बात करनी है, तो आप आउट टू का इस्तेमाल करिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर, यानी कि जब कोई चीज जरूर कहीं पर हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को जरूर कर रहा होगा, वहां पर आप मस्ट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वह पक्का घर पर हो सकता है। अब बोले कई बार यार वो पक्का घर पर हो सकता है, जाकर देख लो, तो बोल सकते हैं ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा, ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। तो इस तरह से आप मस्ट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर कोई कुछ कर रहा होगा या फिर जरूर कोई कहीं पर होगा, ठीक है, या फिर कहीं पर हो सकता है। इन दोनों सेंसेस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब होता है शायद ही, यानी कि जो काम का जो होने की संभावना है, काम की जो पॉसिबिलिटी है किसी वर्क की, वो बिल्कुल कम है। ठीक है। स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, माइट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह शायद ही आएगा, वह शायद ही आएगा। तो बोल सकते हैं ही माइट कम, ही माइट कम। आप शायद जीत सकते हो, यू माइट विन। वो शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइट लगा हुआ ना, इससे ये पता चलता है कि वो शायद ही आएगा, यानी कुछ आने का चांस नहीं है, बहुत कम चांस है कि वो आए। आप शायद जीत सकते हो, यू माइट विन, मतलब आपके जीतने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम रेयर चांस है, 10-5% चांस है कि आप जीत जाओ। ठीक है। वो शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है मस्ट। अब देखिए मस्ट का मतलब अभी हमने एक बार पीछे भी देखा था, और मस्ट का मतलब मैंने बताया था कोई चीज पक्की होगी, जरूर होगी, अवश्य होगी। ठीक है। तुम्हें जरूर जाना है तो हम बोल सकते हैं यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। हमें जरूर देखना है, वी मस्ट वॉच, वी मस्ट वॉच। वो जरूर खेलेगा, ही मस्ट प्ले, ही मस्ट प्ले। तो इस तरह से आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल। विल का मतलब होता है किसी काम को करेंगे आने वाले समय में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि हम खेलेंगे तो मैं बोल सकता हूं वी विल प्ले, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वो आएगा, ही विल कम, ही विल कम। हम पूछेंगे, वी विल आस्क, वी विल आस्क, हम पूछेंगे। इस तरह से आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। लेक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए शायद वह दुकान पर हो सकता है तो हम बोल सकते हैं ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा तो बोल सकते हैं ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। तो मतलब देखिए मे, माइट और मस्ट है ना, ये किसी का भी सेंस निकाल देते हैं, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मे का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब 50-50 की संभावना हो, माइट का तब करेंगे जब बिल्कुल भी संभावना ना हो, और मस्ट का तब करेंगे जब आपको पक्का ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है। और हमारा जो कोर्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये जो ई बुक्स है इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।